Good morning class. Today we are learning exercise 4.6 जो कि आपके पास चैप्टर है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया, उसका हम आज एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन 1 पढ़ लेता हूँ एक बार. क्वेश्चन 1 है, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई फर्स्ट द सेंटर ऑफ सर्कल, सेकंड 3 रेडियस, a diameter, a chord, 2 point in interior, a point in exterior, a sector और a segment. मुझे एक यहाँ पे फिगर दिया गया है और मुझे ये सब इसमें आइडेंटिफाई करना है. तो देखते हैं फिगर इस तरह से बनाया गया है. चलिए फिगर बनाते हैं. पहले फिगर इस तरह से है, ई डी और यहाँ पे दिया गया है ए, सी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर है बी, यहाँ पे पॉइंट पी बनाया गया है, यहाँ पे पॉइंट है क्यू. ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझसे पूछा गया है वो पूछा गया है सेंटर. तो ए का जो आंसर है, इस फिगर में सेंटर कौन सा है? सेंटर जो होता है वो किसी भी सर्कल के बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, बिल्कुल सर्कल के बीच में होता है. तो यहाँ पे जो सेंटर है वो है O. ठीक है. सेकंड जो है B, वो मुझसे पूछा गया है 3 रेडियस. तो रेडियस क्या होता है? रेडियस जो होता है वो किसी भी सर्कल में उसके मिड पॉइंट से और उसकी सर्कल की जो बाउंड्री होती है उस पर एक पॉइंट जो होता है उनको मिलाने का काम करती है. जैसे यहाँ पे 3 रेडियस कौन कौन सी हैं? OC, OA और OB. ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन सी हैं? OC, OA और OB. ये 3 हमारे पास क्या हो गई? रेडियस हो गई. नेक्स्ट जो पूछा गया है वो डायमीटर पूछा गया है C वाले में. तो डायमीटर किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? सर्कल का डायमीटर जो होता है वो एक कॉर्ड होती है जो कि सर्कल के सेंटर से होते हुए जाती है. देखो यहाँ पे सर्कल के 2 पॉइंट को मिलाने का काम करती है और जो उसके सेंटर से होते हुए जाती है. तो इसमें जो डायमीटर है वो है मेरे पास AC. तो इसमें डायमीटर हो गया AC. D है एक कॉर्ड. कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड जो होता है वो सर्कल के जो बाउंड्री होती है उस पर 2 पॉइंट को मिलाने का काम करती है. तो इसमें कॉर्ड कौन कौन सी होगी? कॉर्ड है इसमें ED. ठीक है, कॉर्ड ED हो गई. और नेक्स्ट जो है वो है 2 पॉइंट इन इंटीरियर. सर्कल के अंदर जो 2 पॉइंट हैं उन वो बताने मुझे, सर्कल के अंदर 2 पॉइंट. तो E वाला है, सर्कल के अंदर 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक O है, एक P है. तो O एंड P, ये 2 पॉइंट सर्कल के अंदर हैं. नेक्स्ट वन इज सेक्टर. तो F वाला जो है, F वाला उसमें क्या है? सेक्टर बताना है. सर्कल की 2 रेडियस से इनक्लोज जो एरिया होता है उसको सेक्टर कहते हैं. जैसे ये देखो, ये वाला, ये एरिया सेक्टर है. मतलब सर्कल का जो ये वाला रेडियस है और सर्कल की जो ये रेडियस है, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है इसको सेक्टर कहेंगे. तो क्या होगा इसका? AOB. इसके अंदर जो ये है. ठीक है. लास्ट वन इज सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है? किसी भी सर्कल में जो सेगमेंट होता है वो होता है सर्कल की कॉर्ड. सर्कल की कॉर्ड से जो एरिया इनक्लोज्ड होता है उसको सेगमेंट कहते हैं. तो ये जो AD होगा ये कॉर्ड सेगमेंट हो गया. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार. पहला क्वेश्चन है, इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्कल आल्सो ए कॉर्ड. तो इसका आंसर है, उन्होंने पूछा है कि क्या जो सर्कल का डायमीटर है वो क्या कॉर्ड है. तो देखते हैं यहाँ पे, कोई भी एक सर्कल जो है, मेरे पास एक सर्कल है, तो उसमें अगर मैं बहुत सारे कॉर्ड डाल सकता हूँ, किसी भी सर्कल में मैं इन्फिनेटिव कॉर्ड डाल सकता हूँ. अगर ये सेंटर है यहाँ पे तो मेरे पास बहुत सारी कॉर्ड है. तो सर्कल को जो डायमीटर है वो भी एक कॉर्ड ही होती है. क्यों? क्योंकि जो सर्कल का कॉर्ड होता है वो सर्कल की बाउंड्री पर 2 पॉइंट को मिलाने का काम करता है. तो जो सर्कल का जो डायमीटर है वो भी एक क्या होगा? कॉर्ड ही होगा. सेकंड है, इज एवरी कॉर्ड
ऑफ ए सर्कल आल्सो ए डायमीटर, क्या किसी भी सर्कल का जो डायमीटर है, जो किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड है, क्या वो डायमीटर होगा, जरूरी है? तो इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो ये कॉर्ड है ये जरूरी नहीं कि डायमीटर है। क्यों? क्योंकि किसी भी सर्कल का जो कॉर्ड होता है उसको डायमीटर होने के लिए एक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। कौन सी? कि उसे सेंटर से होते हुए जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये यहाँ पे एक कॉर्ड है, ये जरूरी नहीं कि ये डायमीटर है। ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क, हमें एक सर्कल बनाना है, उस पर जो है ये सब चीज़ें मार्क करनी है। कौन कौन सी चीज़ें? इट्स सेंटर, रेडियस, ए डायमीटर एंड ए सेक्टर। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ और इसमें जो है कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ सेंटर। दूसरी चीज़ मुझसे पूछा गया है रेडियस, तो मैं यहाँ पे एक रेडियस बना देता हूँ ओ ए नाम से। तो ये हमारे रेडियस हो गए। रेडियस क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री पे जो पॉइंट होता है उसको मिलाने का काम करती है सर्कल के सेंटर से। ठीक है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? रेडियस हो गई। और नेक्स्ट वन इज डायमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से आगे ये, तो माना ये पॉइंट मेरे यहाँ पे O है सेंटर और ये B है, तो डायमीटर क्या हो गया मेरा? डायमीटर है AB। एंड नेक्स्ट वन इज ए सेक्टर, सर्किल की जो सर्कल होता है उसकी जो दो रेडियस, सर्कल की दो रेडियस के बीच में जो एरिया होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। तो देखिए पहले वाला जो है सेंटर, पहला वाला था सेंटर, सेंटर क्या हो गया? O। सेकंड पूछा गया था मुझसे रेडियस, तो रेडियस इसकी कौन कौन सी हैं? अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इसके रेडियस हैं AO, BO और DO, ये तीनों उसकी रेडियस हो गई, ये वाली और ये वाली। C वाला है, मुझसे पूछा गया है डायमीटर, तो डायमीटर इसमें क्या है? देखो AB, ये डायमीटर हो गया टोटल AB। डायमीटर में एक कॉर्ड ही होती है बट वो सेंटर से वह जाती है। ठीक है, डी में मुझसे पूछा गया है सेक्टर, तो सेक्टर क्या होता है? किसी भी सर्कल के दो रेडियस के बीच में जो इनक्लोज्ड एरिया होता है उसे हम सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे एरिया जो इनक्लोज्ड हो रहा है कौन सा हो रहा है? AOD, तो ये AOD क्या हो गया? इसका सेक्टर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।